नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ आएंगे। ये करंट अफेयर मार्च महीने का है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का आग्रह किस राज्य में किया गया? तो राज्य है महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय मूल की मंत्री सुइला ब्रेवरमैन ने किस देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ ली? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। स्वामी विवेकानंद क्रम योगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावद पायेंग को। हाल ही में जम्मू में सिटी चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? भारत माता चौक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किसने क्रिप्टो करेंसी में व्यापार की अनुमति प्रदान की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित होगी? पुणे में। 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने का निर्णय कब से लागू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2020 से। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? तो गैरसैंण। भारतीय सेना की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम श्रेणी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को मदुरई और कहाँ के बीच में प्रारंभ किया गया? तो तेजस एक्सप्रेस जो है ये मदुरई और चेन्नई के बीच में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 नामक एक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो अमेरिकी संस्था है फ्रीडम हाउस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे योवन फेरेल और सेली मैकनामरा को किस वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्रित्जकर पुरस्कार। हाल ही में सेबी ने निवेशकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी एस्क्रोस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व प्रमुख का निधन हो गया। कौन थे वो? जेवियर पेरेस डी क्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो ये रखा गया है छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचर कूट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्यौहार है? तो ये है मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह जीतरवाल जिन्हें हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, किस व्यवसाय से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं फाइटर पायलट, तीनों फाइटर पायलट हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की न्यूनतम रिपोर्ट के तहत भारत प्रमुख हथियारों के आयात की श्रेणी में स्थान रखता है? तो ये दूसरा स्थान रखता है। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो ये रूस के। वह राज्य जहां न्यूट्रॉन संबंधी परीक्षणों के लिए प्रयोगशाला की स्थापना को पर्यावरण मंत्रालय से सहमति प्रदान की गई है? तो तमिलनाडु राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नवीन नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथम अरब देश जिसके द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगी गई है? तो वो है ईरान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईरान।
वह देश जहाँ पृथ्वी पर सबसे तेजी से गर्म होने वाला घोषित क्षेत्र स्थित है? तो ये है आपका नॉर्वे में। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए 2021 से लागू होने वाली नई भर्ती प्रणाली के संदर्भ में सीईटी का मतलब क्या है? सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो 2021 से किसी भी सरकारी में नौकरी के लिए आपको पहले सीईटी को क्वालिफाई करना होगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है? तो ये है राजस्थान। 5 मार्च 2020 को दुनिया के किस तेल उत्पादक समूह ने उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है? तो यह ओपेक ने। मनोहर पर्रिकर के जीवन पर एक किताब है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। ये बुक पूछ